तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस एंड वी आर कंटिन्यूइंग वर्चुअल मेमोरी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बिना देर के कंटिन्यू करते हैं वर्चुअल मेमोरी। लास्ट टाइम काफी कुछ देख लिया था। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ। वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होती है, शेयर्ड पेजेस कहाँ रिजाइड करते हैं, डिमांड पेजिंग क्या होती है, ये सब देख चुके थे। एक चीज ये देखी थी, जीरो फिल ऑन डिमांड, मतलब कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है तो उससे क्या इश्यूज आते हैं। फिर जीरो फिल ऑन डिमांड उसका सोल्यूशन था। फिर डिमांड पेजिंग की परफॉर्मेंस किस हिसाब से डिग्रेड या एक्सेलरेट होती है वो देखा था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने से पहले, जिसको बोलते हैं कॉपी ऑन राइट। कॉपी ऑन राइट। तो आप लोग को फोर्क का कॉन्सेप्ट पता होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन यू फोर्क अ प्रोसेस? फोर्क सिंपली क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसेस और दोनों इंडिपेंडेंटली चलने लगती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई प्रोसेस है, उसके कुछ पेजेस यहाँ पे हैं, कुछ पेजेस सेकेंडरी स्टोरेज में हैं, कुछ पेजेस यहाँ लोडेड है। अच्छा, जब वो कॉपी होगा दूसरे प्रोसेस में, मतलब कि जब वो दूसरा प्रोसेस स्पॉन करेगा फोर्क, उसका पेजेस का सेट अलग से होगा। अलग से हमको ये लाना पड़ेगा, यहाँ पे पेजेस रखने पड़ेंगे, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऐसे ही तो होगा ना। तो उससे एक्चुअली क्या होता है, थोड़ी थोड़ी समस्या हो जाती है। समस्या क्या? लेटेंसी बढ़ जाती है जो आपका नया फोर्क्ड प्रोसेस है उसकी। इंस्टेड वी यूज अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज कॉपी ऑन राइट। तो कॉपी ऑन राइट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सिंपल शब्दों में बताता हूँ। जो आपकी पुरानी प्रोसेस होगी P1 और जो फोर्क्ड प्रोसेस होगी, फोर्क करके जो बनाई है F1, ये दोनों सेम पेजेस यूज कर लेंगे। इतनी सी बात है। अब अच्छा, इसमें कॉपी ऑन राइट क्या हुआ ये देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल F1 को इस पेज में कुछ राइट करना है, बट ये तो शेयर्ड पेज है, तो अब क्या करेंगे? तो जब हमें राइट करना होगा उस समय इस पेज को करेंगे कॉपी और रख देंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे राइट। इतनी सी बात है, ताकि ओरिजिनल प्रोसेस का वो ना खराब हो। इनिशियली जब ये प्रोसेस फोर्क हुआ होगा, लेट्स से मेमोरी में 4 पेजेस थे, 1 2 3 एंड 4। तो इन सभी को एक बिट ले लेंगे, कॉपी ऑन राइट वाली बिट, इसको 1 मार्क कर देंगे। इन पेजेस में एक्स्ट्रा एक बिट ले लेंगे। सो ऑल ऑफ दीज आर कॉपी ऑन राइट पेजेस। मतलब कि जब इसमें अगर मुझे कुछ राइट करना हो तो इसकी पहले कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है, इतना होता है कॉपी ऑन राइट। बस माइट भी कभी थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं वो चीज जिस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, पेज रिप्लेसमेंट। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो हमने देखा था जब हमें मेन मेमोरी में पेज नहीं मिलता है तो हम हार्ड डिस्क से रिक्वेस्ट करते हैं कि पेज यार हमको ला के दो। दैट इज डिमांड पेजिंग, है ना। और कैसे होता है वो सब भी देख चुके हैं। पेज रिप्लेसमेंट करना क्यों पड़ता है? बहुत सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए 10 प्रोसेस हैं, सबके 10-10 पेजेस हैं। ठीक है, तो टोटल पेजेस कितने हो गए? 100 पेज। और मान लीजिए हमारी मेमोरी में सिर्फ 50 फ्रेम्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो किसी का 1, किसी का 2, किसी के 3 पेजेस लोडेड है, कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी अब भर चुकी है, अब हम एक और पेज इसमें लोड करना चाह रहे हैं। इन दैट केस कौन से पेज को हटा के हम ये पेज लाएं, इस चीज के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा पेज हमें हटाना है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज होगा, जो भी हार्ड डिस्क होगी, उसमें कहीं कोई पेज एग्जिस्ट कर रहा होगा। इनिशियली क्या करते हैं, इसको ला के किसी एक फ्री फ्रेम में रख लेते हैं। हमने एक फ्री फ्रेम लिस्ट देखी थी, ये देखिए, ये देखा था ना हमने। तो फ्रेम ढूंढ के उसमें हम ला के रख देते हैं इसे। बट जब फ्री फ्रेम है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तब ढूंढेंगे इस पूरी मेमोरी में कि यार कोई ऐसा पेज है जिसको मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। उस पेज को बोल देते हैं विक्टिम। विक्टिम पेज या विक्टिम फ्रेम। विक्टिम फ्रेम को खाली करके फिर ये पेज यहाँ रख, विक्टिम फ्रेम का डेटा राइट करेंगे जहां से भी उठ के आया था सेकेंडरी स्टोरेज में। उसके बाद नया पेज यहाँ पे लाके इसको हटा। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है पेज रिप्लेसमेंट का। अब ये काम करने के लिए, चूज करने के लिए कि कौन सा पेज हम हटाएं, उसके लिए होते हैं कुछ एल्गोरिथम्स। तो चलिए अब वो एल्गोरिथम्स देखते हैं। सबसे पहला अपना होता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू के तरीके से काम करता है। लाइक अगर पहले पेज 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, अब जगह भर गई, इतनी बड़ी मेमोरी थी। अब पेज नंबर 4 जब आएगा तो वो 1 की जगह आ जाएगा। अगला पेज जो आएगा 5 आएगा, वो इसकी जगह आ जाएगा। 6 आएगा, वो इसकी जगह आ जाएगा। अब वापस से 1 को आना है तो 1 यहाँ पे आएगा। तो ये होती है FIFO रिप्लेसमेंट स्कीम। अच्छा, अब इसमें समस्या क्या आती है? समस्या ये होती है, लेट्स से कि कोई दो बहुत ही हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस है और वो 2 ही पेजेस या 3 पेजेस यूज कर रहे हैं। सो लेट्स से 1414 ऐसे करके। तो अभी तो हम 4 को निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, अब हम 4 को फिर से रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। कोई 4 था नहीं मेमोरी में। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। अब शायद हमें जरूरत पड़ी 5 की, तो 5 आ गया। तो 5 और 4 आप देख सकते हैं कि मेमोरी में थे जस्ट
एक इंसर्शन की वजह से पूरा ऑर्डर बिगड़ गया। तो ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं फीफो में। एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं बिलेडीज अनोमली। तो जब फीफो स्कीम को प्रैक्टिकली देखा गया कि यार कितने पेज फॉल्ट्स हो रहे हैं कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स पे, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 ऐसे फ्रेम्स हैं और ये है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, ये पेज फॉल्ट्स हैं, ये फ्रेम्स हैं। तो कुछ इस तरीके से हुआ, यहाँ पे कम हो गए, फिर थोड़े बढ़े, फिर कम हो गए, कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, अब अगर फ्रेम्स ज्यादा हैं तो पेज फॉल्ट्स कम होने चाहिए ना, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा मेमोरी है, ज्यादा पेजेस रख सकते हैं, कम रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। बट बीच में देखा गया कि ये कुछ बढ़ गया है यहाँ पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। इस चीज को बोला गया बिलार्डीज एनोमली कि यार फ्रेम्स तो बढ़ा दिए लेकिन फिर भी पेज फॉल्ट कम नहीं हुए, वो और बढ़ गए। तो ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई ये रिप्लेसमेंट वाली में। वो प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई कि यार एक फ्रेम की वजह से अगर इतना हमें झेलना पड़ रहा है तो क्यों ना ऐसा पेज रिप्लेस किया जाए जो कि बहुत बाद में आने वाला है, उसको रिप्लेस कर देते हैं तो अभी जो करंट वाले हैं वो प्रोसेस कर लेंगे। तो यहां से एक एल्गोरिथम निकला जिसको बोला गया टू ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। मतलब कि अगर मैं कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 7101051 एंड लेट्स से मेरे पास 3 की मेमोरी है, तो पहले तो 7 1 और 0 आ जाएंगे। नाउ वी हैव 5। अब अगर मुझे 5 में इनपुट करना है तो मुझे कौन सा पेज निकालना पड़ेगा? क्या मैं 1 निकाल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो जस्ट नेक्स्ट पेज है जो कि रिक्वेस्ट होने वाला है, तो उससे नहीं निकाल सकते। अच्छा, क्या 7 निकाल सकते हैं? नहीं, 7 भी नहीं निकाल सकते क्योंकि 1 के बाद 7 ही आने वाला है। तो हम देखेंगे कि 0 यहाँ कहीं नहीं है, इन दोनों में से, इन तीनों में से 0 कहीं नहीं है, तो 0 निकाल देंगे, 5 कर देंगे यहाँ पे। देन 1 7 1 1 तो हो गया। अब 2, तो 2 को इनपुट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? क्या 5 निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। 1 निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो 7 निकालना पड़ेगा। सो दिस वाज टर्म्ड एज एन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट स्कीम कि यार जो नहीं आने वाला है पेज, बहुत बाद में आएगा, उसको हटा दो, अभी जो करंट आने वाले हैं अगर वो हैं तो उन्हें रखे रहो। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी या आनी चाहिए, तो ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि यार हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में कौन सा पेज रिक्वेस्ट हो जाए, कब रिक्वेस्ट हो जाए, कौन क्या रिक्वेस्ट कर ले। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है ना। हो सकता है यूजर ने कुछ ऐसा इनपुट दिया जिससे कि यहाँ का हमने कोई ऑर्डर प्रिडिक्ट किया तो ऑर्डर चेंज हो गया, या फिर हो सकता है कि डिस्क से हमने कुछ ऐसा रीड कर लिया यहाँ वाले पेजेस में कि यहाँ वाले पेजेस का ऑर्डर चेंज हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो दिस स्कीम इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट। इसके बाद एक और स्कीम देखते हैं। दिस इज द स्कीम दैट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द क्या 99% ऑफ द जगह LRU यूज होता है। ये जो स्कीम है LRU, इसको बोलते हैं LRU। इसका मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट स्कीम, ठीक है। और ये यहाँ से लेके कैशेस और पता नहीं कहाँ कहाँ कैश में भी अगर चीजें रिप्लेस करनी है तो LRU यूज करते हैं। LRU क्या करता है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड इन टाइम कि भाई आगे क्या आने वाला है, इट लुक्स बैकवर्ड्स इन टाइम कि सबसे कम देर पहले मैंने क्या यूज किया था। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 2 को इसमें इनपुट करना है तो मैं कौन सा पेज हटाऊंगा? 1 तो सबसे पहले यूज हुआ है, उसके पहले 7 यूज हुआ था, उसके पहले 5 यूज हुआ था, तो मैं 5 हटाऊंगा यहाँ से, बिकॉज दैट वाज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। सो दैट इज अबाउट लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अच्छा, इसको अब आप लो लेवल पे हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो सोचने वाली बात है। आइदर वी यूज अ वेरी लो लेवल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, जैसे कि एक सीपीयू में काउंटर्स होते हैं, तो आप एक सीपीयू का काउंटर यूज कर सकते हैं कि ये जो पेजेस हैं इनकी क्लॉक वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जो पेज पहले आया उसकी क्लॉक वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद कोई आया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 2। थोड़ा उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, इसकी 1 हो जाएगी। अब ये तीसरा पेज आएगा तो इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2, इसकी 3। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये पेज फिर से यूज हो गया पहला वाला तो इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, इसकी 3, इसकी 2। तो सीपीयू काउंटर्स का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज हैं इन्हें हम रखेंगे अपने पेज टेबल में ही। पेज टेबल में पेज, फ्रेम, वैलिड, इनवैलिड बिट ये सब होता है। यहाँ पे भी इस काउंटर की वैल्यू रख देंगे कि इस पेज का काउंटर क्या है। और जब ये प्रोसेस मेमोरी से स्वैप आउट होगा तो वही अपना पीसीबी में इस डेटा के साथ ये वैल्यूज रख देंगे। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज कि यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा कि यार सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे पहले कौन यूज हुआ था, ये यूज हुआ था, ढूंढना पड़ेगा। 1 3 4 5 6 कौन सबसे पहले यूज हुआ था, वी डोंट नो। सो दैट इज वन ऑफ द इश्यू।
अनदर इशू इज कि ये जो हार्डवेयर वाले काउंटर्स होते हैं इसमें चीजें कभी कभी ओवरफ्लो कर जाती हैं। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 4 बिट का काउंटर है, सो इट कैन काउंट अप टू 15। अब 15 के बाद ये दोबारा से 0 चला जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये जो नंबर है ये रीसेट ना हो जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए। देन अनदर अप्रोच इज वी यूज अ हाई लेवल स्ट्रक्चर सच एज स्टैक। तो जैसे पेज 1 पहले आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, एंड अज्यूमिंग कि पेज 1 दोबारा से यूज हो गया तो इसको हम स्टैक में से रिमूव करके फिर से टॉप ऑफ द स्टैक रख देंगे। दिस इन टर्न विल डायरेक्टली टेल अस कि यार सबसे पहले ये यूज हुआ है, और रिमूव कौन सा करना रहेगा, जो स्टैक में बिल्कुल आखिरी में होगा। सिंपल, बट व्हाट दिस रिक्वायर्स रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ अ हाई लेवल स्ट्रक्चर। यार पहले हमें एक स्टैक का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क के हिसाब से हमें पेजेस एलोकेट, निकालना बैठाना प्लस रिप्लेसमेंट। देयर इज अ वेरी इंट्यूटिव प्रूफ गिवन इन द बुक, जो गैल्विन सिल्वरशैड्स बुक है, उसमें इन वर्ड्स ओनली देयर इज अ वेरी इंट्यूटिव प्रूफ गिवन कि व्हाई दिस स्टैक अप्रोच डज नॉट सफर फ्रॉम दिस बेलार्डीज अनोमली। बेलार्डीज अनोमली इस वाली अप्रोच में नहीं आ सकता। तो एक बार मैं रेकमेंड करूंगा आप बुक से वो चीज जरूर पढ़ें और समझें कि क्यों नहीं आ सकता। फिलहाल क्वेश्चंस के और एग्जाम के पर्पसेस से तो आई थिंक ये 3 जो एल्गोरिथम्स हैं इन्हें समझ लेते हैं। बाकी देयर आर मोर एल्गोरिथम्स व्हिच डेल्व डीपर इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, क्योंकि बहुत सी हार्डवेयर में ये रजिस्टर काउंटर का सपोर्ट और ऐसा कुछ हाई लेवल स्ट्रक्चर बनाने का सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें कुछ ना कुछ हमें शायद ये फीफो ही यूज करना पड़े। उसके लिए देयर आर सर्टेन ऑप्टिमाइजेशंस दैट वी डू टू द एल्गोरिथम्स, जैसे कि एक एडिशनल रेफरेंस बिट्स एल्गोरिथम होता है। ऑल दिस इज रिटन इन द बुक बट आई डोंट थिंक सो दिस इज वेरी रेलिवेंट टू द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, थ्योरी पेपर में जरूर पूछ सकते हैं ये सब चीजें। इन एग्जाम्स लाइक एमसीक्यूज, गेट वगैरह, नेट, एंड इसमें आई डोंट थिंक सो कि ये सब आएगा। देयर इज एडिशनल रेफरेंस बिट्स एल्गोरिथम, देयर इज अ सेकंड चांस एल्गोरिथम, देयर इज एन एक्सटेंडेड सेकंड चांस एल्गोरिथम व्हिच यूजेस सर्कुलर क्यू टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द नेक्स्ट विक्टिम। तो कुछ कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स हैं। इफ यू गेट टाइम जस्ट रीड अबाउट दोज इन द बुक। उसके अलावा देयर आर मल्टीपल अदर एल्गोरिथम्स लाइक LFU, MFU, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। जैसे कोई एक पेज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, चांसेस आर कि ये आगे भी यूज होगा, तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज से इसकी इसको नहीं हटाएंगे। देन कम्स MFU, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। इसका कहना ये है कि यार अगर ये इतनी बार यूज हो गया, हो सकता है कि पूरा यूज हो चुका हो इसका। अब कोई ऐसा पेज जो कि अभी लाया गया है और यूज नहीं हुआ है, ये वाला जैसे, तो हम क्या करेंगे कि इसको रखेंगे और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज है इसको हटा देंगे, क्योंकि इसका हो सकता है यूज खत्म हो गया हो। तो कुछ ऐसे भी एल्गोरिथम्स होते हैं। सो आई थिंक फॉर नाउ वापस आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पेज रिप्लेसमेंट आज हमने कर दिया है। अगली बार देखेंगे कि फ्रेम्स कैसे एलोकेट होती हैं, एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स, प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इस पेज रिप्लेसमेंट वाले पूरे सर्कल में, जिसको बोलते हैं ट्रैशिंग। थ्रैशिंग बोलते हैं कुछ लोग ट्रैशिंग बोलते हैं, मतलब स्पेलिंग वही है अपनी, THRASH। तो देखेंगे, उसको देखेंगे कि ये क्या होता है, किस चीज से बढ़ता है, किस चीज से घटता है, और इसमें थोड़ा जाएंगे डीप में। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और थैंक यू सो मच। बाय बाय।